नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता सिंह। उम्मीद करूंगी आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। एक राजा जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजा। वह राजा दिव्यांग था। उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीरों को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शून्यवार थे, उनके पिताजी इतने शून्यवार थे, हमें इतने शून्यवार खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखते हुए वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह मेरी ही होगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता तो इस बात की थी वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी होगी। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा, इस गलियारे में इतने शानदार पेंटिंग लगी हुई हैं, लेकिन मेरी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं होने की वजह से तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी दिखाई देगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी। क्यों ना मैं जीते जी एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राजा ने ऐलान करवा दिया कि सभी पेंटर्स को बुलाया जाए और कहा कि जो पेंटर राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर्स को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम भी मिलेगा। लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गए तो सजा जरूर मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उससे एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर्स हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इससे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना करके आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने के लिए आए कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड़का उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे। जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और बोला, वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इसे पूरे गलियारे में नहीं है, जहां से उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है। कैसा पेंटिंग बना होगा। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और एक तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते हुए वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद कर दी थी, तो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक पैर दिखाया जो उसका पैर नहीं था। और इतना शानदार पेंटिंग बनाया कि वह सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी।
अब उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में जब भी कोई मुसीबत आए या कोई परेशानी आए तो उससे घबराइए नहीं। जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मकता का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिएगा आप उस संकट से बाहर जरूर निकलेंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़िएगा दोस्तों, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी भी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ करके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और वो भी हमेशा मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता सिंह।